अस्सलाम वालेकुम। हमारा PLSQL सीरीज़ का आज 9th लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस ट्रिगर्स है। डेटाबेस ट्रिगर्स में हमने ये देखना है कि डेटाबेस ट्रिगर्स होते क्या हैं। इनफैक्ट ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर्स जो हैं वो बेसिकली आपका इवेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको बस जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये मिनिमाइज़ हो गया, इसको क्लिक किया ये मिनिमाइज़ हो गया। तो ये बेसिकली ट्रिगर हो रहा है, एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन ट्रिगर्स हैं या डेटाबेस ट्रिगर्स हैं। एप्लीकेशन ट्रिगर्स जो हैं वो हम ओरिकल फॉर्म्स में या ओरिकल एपेक्स में पढ़ेंगे जब हम वो कोर्सेज करेंगे। अभी हम डेटाबेस ट्रिगर्स को देख रहे हैं। डेटाबेस ट्रिगर्स क्या होते हैं, अगर मैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज बनाई है एक्सेल के अंदर कि जैसे लेट्स सपोज ये एक टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये 4-5 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं इस टेबल के साथ एक PLSQL ब्लॉक अटैच कर देता हूँ। ये मेरा PLSQL ब्लॉक है जिसके अंदर बिगिन है, एंड है, ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कोड लिखे हुए हैं इस PLSQL ब्लॉक के अंदर। तो ये क्या है, ये हमारा एक PLSQL ब्लॉक है जो इस टेबल के साथ एसोसिएटेड है। जब भी इस टेबल के ऊपर हम कोई इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो PLSQL ब्लॉक है ये आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो लाइन ऑफ कोड्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। तो एक बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ट्रिगर बनाते हैं तो उसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं। हम कहते हैं भी ट्रिगर बना रहे हैं, इस टेबल के ऊपर बना रहे हैं, ये हमारा ट्रिगर होगा। ये ट्रिगर जो है ये बिफोर एग्जीक्यूट होगा या आफ्टर एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है ये इंसर्ट, डिलीट या अपडेट, इस टेबल में 3 स्टेटमेंट्स लग रही हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स में या इंसर्ट हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, डिलीट हो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, या अपडेट हो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो ये जो ब्लॉक है ये ट्रिगर है हमारा। ठीक है, और ये इवेंट है इंसर्ट, डिलीट या अपडेट। तो मैं DML की बजाय यहाँ पर मैं इवेंट लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा कि ये हमारा इवेंट है कि इंसर्ट डिलीट के ऊपर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और ये टाइम है कि ये बिफोर हो या आफ्टर हो। इसका मतलब ये है कि इंसर्ट करने से पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या इंसर्ट करने के बाद ये मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। इसको हम इवेंट बोलते हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो ट्रिगर टाइप है, जिसमें रो या स्टेटमेंट लेवल है। 2 टाइप के हमारे ट्रिगर हो सकते हैं, या रो लेवल होगा या स्टेटमेंट लेवल होगा। इसको हम आपका ट्रिगर टाइप बोलेंगे। अब रो लेवल का मतलब ये है कि अगर एक टेबल में आपने एक अपडेट लगाई है और अपडेट में आपके 6 रिकॉर्ड अपडेट होते हैं तो रो लेवल 6 दफ़ा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक इंसर्ट चला रहे हैं और इंसर्ट में आप 200 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो रो लेवल में वो 200 दफ़ा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन स्टेटमेंट लेवल में वो एक दफ़ा इंसर्ट होगी तो एक बेशक रिकॉर्ड 1000 अपडेट हो, लेकिन स्टेटमेंट लेवल पे वो ट्रिगर या ये ब्लॉक एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपडेट है उसमें बेशक 1,00,000 रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं, लेकिन आपका ब्लॉक एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। मैं क्विकली इसको रिकैप कर लेता हूँ। ट्रिगर्स इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम यूनिट्स होते हैं, जैसे आपने PLSQL में पढ़े प्रोसीजर फंक्शंस, इसमें डिक्लेयर, बिगिन, एंड लिखा, तो एक प्रोग्राम यूनिट है। तो ट्रिगर जो हैं ये प्रोग्राम यूनिट्स होते हैं जो इस टेबल के ऊपर जब भी आपको इंसर्ट करें, अपडेट करें या डिलीट करें तो ये रन होते हैं। एक तो ये बात। दूसरा हमने बताया कि ट्रिगर में टाइमिंग्स होती हैं कि इंसर्ट होने से पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या बाद में हो, या डिलीट होने से पहले एग्जीक्यूट हो या बाद में हो, या अपडेट होने से पहले या बाद में हो। तो ये टाइमिंग का मतलब ये होता है। और तीसरी चीज़ है कि आपका जो ट्रिगर है वो रो लेवल है या स्टेटमेंट लेवल है। स्टेटमेंट लेवल एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, खा वो इंसर्ट हो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, रिगार्डलेस के कितने रिकॉर्ड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अपडेट पे भी वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और डिलीट पे भी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो आपका रो लेवल ट्रिगर है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने बात की रिलेटेड टू ट्रिगर्स। थ्योरेटिकली हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि ट्रिगर जो हैं वो
PL/SQL के ब्लॉक्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं किसी भी टेबल या व्यू के ऊपर कोई भी DML परफॉर्म हो। ट्रिगर्स का फ़ायदा क्या होता है, वाई वी यूज़ ट्रिगर्स? डाटा इंटेग्रिटी के लिए कि भाई सिस्टम में जो डाटा डाल रहा है वो ठीक डाल रहा है, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। ऑडिट ट्रेल्स को मेंटेन करते हैं। ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब है कि भाई ये इंसर्शन किसने की, कब की, ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी ऑडिट ट्रेल में मेंटेन होगी, इस सिस्टम से हुई, इस IP एड्रेस से हुई। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है जी ये देखें ये ट्रांजैक्शन किसने की है, तो ऑडिट ट्रेल के बगैर आपका सॉफ्टवेयर नामुकम्मल है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल नहीं है तो आप समझेंगे वो सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है ये एंट्री की किसने है तो उसका एंट्री का फ़ायदा नहीं। कल आप अगर चेक करते हैं जी ये बैंक में एक ट्रांजैक्शन हुई है तो ट्रांजैक्शन किसने की है, किस यूज़र से हुई है, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, तो उसके पीछे पूरा ट्रेल होता है। इस IP एड्रेस से हुई है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र से हुई, सारी चीज़ें ऑडिट ट्रेल में कवर होती हैं। आपकी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप बिजनेस लॉजिक जो है वो ट्रिगर्स के ऊपर लिखें, डेटाबेस ट्रिगर्स के ऊपर लिखें, ना कि फॉर्म से लिखें। इसका मतलब क्या है, आप कहते हैं कि जैसे इस फॉर्म में ये एक्टिविटी हो तो फलानी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आप वो फॉर्म पे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म की जो एक्टिविटी होती है वो फ्रंट एंड के ऊपर होती है। फ्रंट एंड का मतलब अगर वो एक ऐसे PC पर रन हो रही है जिसमें 4 GB रैम लगी हुई है तो वो 4 GB रैम कंज्यूम होगी उस एक्टिविटी के ऊपर। उसका प्रोसेसर कैसा है नोबडी नोज, लेकिन अगर हम ये काम डेटाबेस ट्रिगर के ऊपर रख देते हैं तो ये एग्जीक्यूशन फिर उस PC पे नहीं होगी। हम मिसाल एक फॉर्म है, उसमें एक बंदे ने एम्प्लॉय का फॉर्म है, उसमें आपने एंट्री की, वो एंट्री आपने सेव का बटन दबाया, वो रिक्वेस्ट की डेटाबेस सर्वर के ऊपर, सर्वर में आपको वो टेबल पड़ा हुआ है और टेबल में जैसे ही वो एक्टिविटी होगी तो आपका ट्रिगर फायर होगा, और वो जो ट्रिगर फायर होगा उस सर्वर मशीन के ऊपर फायर होगा। उस सर्वर मशीन में 128 GB रैम लगी होगी या 500 GB रैम लगी होगी, प्रोसेसिंग स्पीड्स बहुत अच्छी होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो ट्रांजैक्शन कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हिट हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम टास्क की सारी चीज़ें आपकी ट्रिगर्स में होती हैं। अब ट्रिगर्स में आपके इंसर्ट, डिलीट या अपडेट 3 चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। बिफोर या आफ्टर ट्रिगर होता है या इंस्टेड ऑफ ट्रिगर होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम एक क्विक सा ट्रिगर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रिगर बनाने लगा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक हम टेबल है हमारे पास एम्प्लॉयज़ का, इसके ऊपर मैं देखता हूँ ये मेरा सेशन एक्सपायर हो गया। मैंने यहाँ से सेशन दोबारा रिकनेक्ट किया, मैंने यहाँ F4 किया, उसके बाद मैं ट्रिगर्स में आई, 2 ट्रिगर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। अभी मैं इस पर क्या लगा हुआ मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक ट्रिगर नया क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय के ऊपर जैसे ही कोई नई इंसर्ट, डिलीट या अपडेट होती है तो हमारा ट्रिगर फायर हो। अच्छा नहीं जी, हम कर लेते हैं। हम कहते हैं जी क्रिएट ट्रिगर ट्रिग DML एम्प्लॉयज। अब मैं कहता हूँ जी बिफोर, ये टाइमिंग्स होगी, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन एम्प्लॉयज फॉर ईच रो। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा बिगिन और मैंने यहाँ लिखे जी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि जी DML परफॉर्म्ड। अब ये कोई इस ट्रिगर का कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने ये ट्रिगर बनाया। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। उसने कहा जी ट्रिगर क्रिएटेड, F2 करके मैंने देखा। F2 करने से स्क्रीन ऊपर नीचे होती है टोड की। यहाँ पर मैं दोबारा एम्प्लॉय में गया, मैंने यहाँ F4 किया, यहाँ मैं ट्रिगर में आया, तो ये देखें मेरे पास ट्रिग DML बन चुका है और उसके अंदर DML परफॉर्म ट्रिगर मुझे शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये मेरा ट्रिगर फायर कैसे होगा। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मैं HR से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद मैंने यहाँ लिखा सेट सर्वर आउटपुट ऑन। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मैं एम्प्लॉय के टेबल पे कुछ भी काम करता हूँ। मैं कहता हूँ जी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। मैंने रिकॉर्ड डिलीट किए। देखें जितनी दफ़ा आपका रिकॉर्ड डिलीट हुए उतनी दफ़ा आपको उसने कहा DML परफॉर्म्ड।
बाकी आगे कोई एरर आया, अभी हम उस एरर को डिस्कस नहीं करते, मैं रोल बैक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं डिलीट नहीं करने जा रहा। तो इसी तरह से आप इंसर्ट करेंगे तो फिर भी आपको ये बताएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ नहीं, हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। हम कहते हैं इंसर्शन के ऊपर अलहदा से कोई एक्टिविटी हो, डिलीशन पे अलहदा से और अपडेशन पे अलहदा से हो, तो हम कर सकते हैं। हम लिखेंगे इफ़ इंसर्टिंग देन, तो मैं डीएमएल परफॉर्म के बजाय मैं कहता हूँ इंसर्ट परफॉर्म। फिर मैं कहता हूँ एल्स इफ अपडेटिंग देन, और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट परफॉर्म की जगह मैं लिख देता हूँ जी अपडेट परफॉर्म, कि अपडेट हमने लगाई है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर डिलीट हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा एल्स इफ डिलीटिंग देन, और यहाँ मैंने लिख दिया डिलीट परफॉर्म। ये मैंने तीनों लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया एंड इफ। अब मैं इस ट्रिगर को, पहले तो मैंने क्रिएट किया था, अब मैं से कहता हूँ क्रिएट और रिप्लेस। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था कि अगर ट्रिगर पहले से क्रिएटेड है तो उसको डिलीट करेगा और दोबारा क्रिएट कर देगा, रिक्रिएट कर देगा। ये जिसने कहा जी ट्रिगर क्रिएटेड। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं कहता हूँ जी उसी तरह से मैं दोबारा डिलीट फ्रॉम EMP लिखूंगा, तो ये देखिए वो डिलीट परफॉर्म कह रहा है। मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ अपडेट एम्प्लॉयज सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राइज ईशान वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 198। ये मैंने चलाया, देखें अपडेट परफॉर्म एक दफ़ा फायर हुआ, क्योंकि इस अपडेट की कंडीशन में एक रो इफेक्ट हुई थी, तो एक दफ़ा उसने अपडेट परफॉर्म किया। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर एक प्रोग्राम यूनिट होता है जो हमने ये बनाया है, जो एक टेबल के साथ अटैच हो गया है, और हमने इसको कह दिया है कि जब भी उस टेबल पे इंसर्ट डिलीट या अपडेट परफॉर्म हो तो उसकी हर परफॉर्म के ऊपर, हर रिकॉर्ड के ऊपर तुमने इस ट्रिगर को फायर करना है। लेकिन कब फायर करना है, इंसर्ट डिलीट अपडेट करने से पहले। पहले ये प्रोग्राम यूनिट चलेगा, फिर इंसर्ट होगा एम्प्लॉय के टेबल में, फिर दोबारा इंसर्ट करेंगे तो पहले इंसर्ट होने से पहले ये प्रोग्राम यूनिट चले। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर आप लोगों को लिख दी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम कहते हैं कि हम DML का तो हमने काम कर लिया है, क्यों ना हम एक ट्रिगर बनाएं जो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करे कि ये इंसर्ट किसने की, कब की, और इंसर्शन हुई क्या किसी भी टेबल में। मिसाल के तौर पे हम टेबल ज़रा शॉर्ट बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा क्या कहते हैं एक्टिविटी भी हो जाए। हम एक काम करते हैं, मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैं स्क्रिप्ट्स में गया, मैं यहाँ से ना इसका स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इतने ज़्यादा कॉलम डालने की बजाय मुझे सिर्फ एक टेबल बना लेते हैं। हम कहते हैं जी क्रिएट टेबल, बल्कि DEPART डिपार्टमेंट DPT के नाम का टेबल पड़ा हुआ है। चलें जी, बिल्कुल पड़ा हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। DPT का नहीं पड़ा हुआ, किसी और यूज़र में पड़ा हुआ। अच्छा, अब हम करने ये लगे हैं कि इसमें एक हम कोड का कॉलम डाल देते हैं, ये नंबर है, और DPT का टाइटल क्या है डिपार्टमेंट का, वो मैं कह देता हूँ डिपार्टमेंट जो है टाइटल ये है, और ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है, लोकेशन भी हम डाल देते हैं। लोकेशन को लॉक कर लेते हैं, शॉर्ट नेम कर लेते हैं, और लोकेशन 20। मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। ये हमने एक टेबल बना ली। अच्छा, इस टेबल के ऊपर हम एक ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा, इसके बाद हम एक डिपार्टमेंट ऑर्डर ट्रेल का टेबल भी बना लेते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसी टेबल को कॉपी करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ऑडिट ट्रेल। उसके बाद इस ये जितने भी कॉलम्स हैं इसके हम कर लेते हैं कॉपी। एक कॉपी रख लेते हैं ये, इसी तरह से टाइटल का कॉलम की कॉपी बना लें, और इसी तरह से लोकेशन के टेबल की कॉपी बना, और यहाँ पर लिख दें ओल्ड और यहाँ लिख दें न्यू।
यहाँ लिख दें ओल्ड, यहाँ लिख दें न्यू। इसी तरह यहाँ पर भी ओल्ड और न्यू लिख लेते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई हमने ये काम करके रहे, इंसर्ट करें, डिलीट करें, अपडेट करें, तो मैं DML टाइप varchar2 मैं कर लेता हूँ जी, ये करैक्टर ले लेते हैं। चलिए एक सिंगल करैक्टर का होगा। ये एक्टिविटी हुई कब है, तो मैं लिख देता हूँ DML डेट, ये मैं डेट डाल देता हूँ। और ये एक्टिविटी की किसने है, तो मैं कह देता हूँ DML बाई, या ऐड बाई कर लें, वो मैं कर देता हूँ varchar2 20। लो जी, हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल को कंपाइल वो क्रिएट करते हैं, टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इस DPT के ऊपर एक ट्रिगर लगाने लगे हैं जी। मैं इसको हटा लेता हूँ, बल्कि काम करते हैं इसी को चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ट्रिग ऑर्डर ट्रेल, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ DPT। डिपार्टमेंट के ऊपर ऑर्डर ट्रेल लगा रहे हैं। कहता है किस टेबल के ऊपर, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट के ऊपर। और मैं कहता हूँ इंसर्ट करने से पहले, और अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट देने की बजाय ना, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा दें, और इसको भी हटा दें। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा कि जब भी इंसर्ट हो तो इस टेबल में एंट्री हो, यानी कि जब भी डिपार्टमेंट में कोई एंट्री करे बंदा, तो इस टेबल में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए, उसको पता भी ना चले। कैसे जी, ये ले जी, इंसर्ट इनटू DPT ऑर्डर ट्रेल, और इंसर्ट करने पे न्यू कॉलम पॉपुलेट हो। ये जी, ये न्यू दूसरा हो गया, ये न्यू तीसरा हो गया, और ये आपका DML टाइप, DML डेट एंड DL, ये सारे कॉलम हमने कॉपी किए। यहाँ पर मैंने कॉपी कॉलम कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर गया और मैंने ये सारे कॉलम डाल लिए। हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि भाई कॉलम जो हम डलवा रहे हैं वो DML टाइप, DML डेट और बाई तीनों डाल गए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यूज़। इंसर्शन की सूरत में मैं ये कहता हूँ कि जब भी इंसर्ट हो तो न्यू डॉट कोड, न्यू डॉट टाइटल, ये न्यू क्या बुलाया मैं भी आपको बताने लगा हूँ, न्यू डॉट लोकेशन, DML टाइप इंसर्ट हो रहा है हमें पता है। डेट में मैं डाल देता हूँ सिस्टम डेट, और कौन कर रहा है, यूज़र कर रहा है, जो भी यूज़र कनेक्टेड है इस टाइम पे। लो जी, देखिए ये न्यू जो है ना, ये कीवर्ड है, ये कॉलन के साथ है, ये ट्रिगर के लिए, ट्रिगर के साथ यूज़ होते हैं। जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट होती है वो नई वैल्यू होती है, वो डाटाबेस में पहले नहीं पड़ी होती। इंसर्ट क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट के टेबल में। ये मैं सामने खोल लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब मैं जैसे ही इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा, डाटा में जाऊँगा और मैं यहाँ पर डालूँगा 1, लोकेशन डाल दूँगा लेट्स सपोज इस्लामाबाद, और लोकेशन में डाल देता हूँ सिटी, मिसाल के तौर। अब मैं जैसे ही यहाँ पर कमेंट करूँगा तो ये 1 न्यू है, नया रिकॉर्ड है, टाइटल भी नया है, लोकेशन भी नया है। तो ये इसलिए मैं न्यू का कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोड डलेगा तो इस टेबल में ये 1 स्टोर हो जाए ऑर्डर ट्रेल में। इसी तरह से टाइटल डलेगा तो ऑर्डर ट्रेल में टाइटल चला जाएगा। उसके बाद लोकेशन डलेगी तो ऑर्डर ट्रेल में लोकेशन आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ डाल दूँगा नल, और मैं यहाँ डाल दूँगा नल, और मैं इसको कंपाइल करूँगा और मैं इसको चला दूँ। लो जी, मैंने इसको चलाया, ये मैंने F2 किया, मेरा ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई जब अपडेट, अब जब मैं डिलीट करूँ तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ कि जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट हो तो पता चले डिलीट हुआ क्या था, ठीक है। अब न्यू की जगह ना आप यहाँ पर न्यू की जगह डाल दें ओल्ड, मगर ओल्ड के कॉलम भी तो मौजूद हैं, यहाँ पर भी ओल्ड डाल लें और यहाँ पर भी ओल्ड डाल लें, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर भी हम ओल्ड का क्वालिफायर यूज़ करेंगे, इधर भी ओल्ड का क्वालिफायर यूज़ किया, इधर भी किया और इधर भी किया। अब इंसर्ट नहीं हो रहा बल्कि मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, बाकी हम यही डाल देंगे। तीसरी चीज़ है हमारे पास अपडेट की। अपडेट में हमारे पास थोड़ा सा चेंज सिनेरियो है। अपडेट में हमारे पास रिकॉर्ड अब ओल्ड भी है और न्यू भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। एक तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सारे कॉलम कॉपी किए,
कॉपी करने के बाद अपडेट की सूरत में मैंने सारे कॉलम एज इट इज़ डाल देने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिखना है वैल्यूज़। उसके बाद मैं लिखूँगा ओल्ड डॉट कोड कॉमा न्यू डॉट कोड। इसी तरह से ओल्ड डॉट टाइटल और न्यू डॉट टाइटल। अब मैं हर ये ऊपर मैं देख के लिख रहा हूँ, इसको देख के मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओल्ड डॉट लोकेशन न्यू डॉट लोकेशन। उसके बाद डीएमएल टाइप क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। डीएमएल डेट क्या होगी, जिस टाइम पे डलेगा डेट टाइम दोनों जल जाएंगे। डीएमएल बाय में यूज़र आ जाएगा। अच्छा, ये आपको आधी चीज़ें समझ आ रही होंगी, आधी नहीं आ रही होंगी, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम पहले ट्रिगर कॉपी कर लेते हैं। लें जी, हमने ट्रिगर कंपाइल किया, चेक करते हैं जी एरर कोई नहीं, हमारा ट्रिगर फर्स्ट क्लास चल गया। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से ऑर्डर ट्रेल खोल लेते हैं। इसको भी खोल लेते हैं। सिर्फ मैं दोनों स्क्रीन को आमने सामने रख के आपको दिखाना चाह रहा हूँ होगा क्या। लें जी, अब हो ये रहा है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने नहीं सेव करना रिकॉर्ड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ दोबारा F4 करता हूँ। पहले तो हम ये देख लें कि जी डिपार्टमेंट में ये ट्रिगर लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं डाटा में जाऊँगा, मैं कहूँगा ये इसने इस्लामाबाद डाल दिया, सॉरी ये ट्रिगर हमारा बना हुआ है, ये देखिए इसने डाल दिया। मैं काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं एंट्री डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैंने इसको कर दिया कमिट, ताकि जो मेरा रिकॉर्ड डला है वो साथ कमिट हो जाए, इधर भी और इधर भी। अब मैं यहाँ डालता हूँ 1 और यहाँ मैं डालता हूँ लाहौर। लोकेशन डाल देता हूँ अर्बन। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। जैसे ही कमेंट करता हूँ और यहाँ अगर रिफ्रेश करें ना, इस टेबल में ऑटोमेटिकली एंट्री डाल चुकी है। एक तो पुरानी इस्लामाबाद की नहीं जा रही, कम वक्त हमारी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रही, वो सेव नहीं हुई थी। अब मैंने यहाँ अर्बन डाला तो ये आप देखें नया रिकॉर्ड था, तो लाहौर तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो ओल्ड में तो जाने वाली कोई बात बनती नहीं है। हाँ, नया रिकॉर्ड 1 डला, लाहौर डला, अर्बन डला, इंसर्ट हुआ था, इस डेट को इंसर्ट हुआ था, साथ ये मेरा ख्याल टाइम भी आ गया जी, बिल्कुल आ गया। और साथ HR का यूज़र है, देखें जी HR की स्कीमा ने एंट्री की थी। अब मैं काम करता हूँ, मैं लाहौर को ना इस्लामाबाद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ कमेंट करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें एक अपडेट की स्टेटमेंट भी चल गई। वो कहता है ओल्ड नहीं चेंज हुआ, लाहौर से इस्लामाबाद चेंज हुआ है, अर्बन भी अपनी जगह खड़ा है और अपडेट की स्टेटमेंट लगी है। और ये देखें 3:47 12 सेकंड पे हुआ था, ये 3:47 51 सेकंड पे हुआ और HR के यूज़र ने एक्टिविटी की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इस एंट्री को डिलीट किया, उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ डिलीट करने के बाद। उसके बाद आके मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसने तीसरी एंट्री डाल दी, डिलीट की। डिलीट में वो क्या बता रहा है कि भाई ओल्ड वैल्यू 1 थी, इस्लामाबाद थी, हम इस्लामाबाद की हुई थी, अर्बन थी, डिलीट हुई। किसने डिलीट की, ये 3:48 14 सेकंड पे ये एंट्री। देखिए आपका पूरा ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रहा है, यूज़र को नहीं पता। यूज़र तो ये तो मैं भी आपको सामने यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, यूज़र तो बड़ा खुश होगा, लो जी मैं एंट्री कर ली, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बैकएंड पे आपका पूरा रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो रहा होता है। तो देखिए मैंने आपको जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने उसी टाइम पे आपको एक बात बता दी कि भाई ट्रिगर्स में आपका ऑडिट ट्रेल भी मेंटेन होते हैं। ये मैंने बड़ा बेसिक लेवल का ऑडिट ट्रेल आपको मेंटेन किया है, आप इससे अच्छा ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है जी कि हम बिजनेस रूल्स को या डाटा इंटेग्रिटी को भी मेक श्योर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक काम और करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैंने ये टेबल आपके लिए बनाया, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, ताकि आप लोगों को लेक्चर के एंड पे ये चीज़ें मिल जाएं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ और मैंने एग्जांपल के तौर पे एक टेबल क्रिएट किया। इसको ये मैंने कर दिया। इसके बाद इसी के ऊपर मैंने आपको एक ट्रिगर भी क्रिएट कर दिया। ट्रिगर कौन सा है जी, अच्छा एक मैंने ये टेबल क्रिएट किया था, सॉरी एक टेबल मैंने आपके लिए क्रिएट किया है ऑर्डर ट्रेल का। इसको भी कॉपी करके यहाँ डाल लेते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करके देख सकें, आपको पता चल जाए। इसको भी मैं ज़रा लाइन स्पेसिंग कम कर देता हूँ। तीसरा काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो ट्रिगर भी कॉपी कर देता हूँ।
ताकि आपने खुद से अपने तौर पे टेबल बनाने हैं, खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने जस्ट आपको इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाए, आपको नोट ना करना पड़े, आपको सहूलत हो जाए इस चीज़ के हवाले से। लें जी, तो ये मैंने एक्टिविटी की। अब हम एक काम और करते हैं, नेक्स्ट हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। एक सेकंड में, सॉरी, ले जी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखें ये जो कोड है ना, हम कहते हैं कि कोड में हम अभी मैंने एंट्री की थी, तो मैंने खुद से कोड में एंट्री की थी। मैंने 1 2 3, मैंने पहला रिकॉर्ड इस्लामाबाद का डाला था 1, फिर नेक्स्ट लाहौर का डालूंगा 2, फिर 3। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये काम मैं ट्रिगर से करवाना चाह रहा हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, अक्सर ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है। हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, क्रिएट सीक्वेंस, इसका नाम रख लेते हैं सेक। और मैं कहता हूँ ये प्राइमरी की हम पॉपुलेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट के टेबल में। ठीक हो गया, तो ये हमने एक सीक्वेंस क्रिएट कर लिया है। ये नहीं जी, हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद हम एक ट्रिगर लिख रहे हैं, हम कहते हैं जी क्रिएट ट्रिगर ट्रिग, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी पीके डिपार्टमेंट के। भाई ये ट्रिगर लगा रहे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर प्राइमरी की को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी कि बिफोर इंसर्ट, सिर्फ इंसर्ट का ट्रिगर है, ऑन डीपीटी फॉर ईच रो। उसके बाद मैं बिगिन करूंगा। अच्छा, ये फॉर ईच रो हम खत्म कर देंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट लेवल का ट्रिगर हो जाएगा, ये एक दफा फायर होगा। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने एंड किया। एंड करने के बाद मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि सेलेक्ट sec pk underscore dpt dot next val into new dot code from doer। ये क्या करेगा, ये जब भी इस टेबल में इंसर्शन होगी ये सीक्वेंस वाइज जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, उठाकर ये कोड में खुद नई वैल्यू डाल देगा। हमें 1 2 3 काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लें जी, हम इस ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। लें जी, हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया। ट्रिगर में जाएं, ये देखें जी हमारा पीके का ट्रिगर ये सीक्वेंस वाला बन चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं डाटा में जाऊं, मुझे 1 2 3 डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपल लिखूंगा लाहौर और यहाँ मैं डाल दूंगा अर्बन। ये मैं कमेंट करूंगा, ये देखें 1 खुद ब खुद आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड। अच्छा, मज़े की बात, अगर आप यहाँ पर 10 डाल भी देते हैं और यहाँ आप लिख देते हैं इस्लामाबाद और यहाँ आप डाल देते हैं रूरल, और मैं इसको कमेंट करता हूं तो ये देखें 10 से 2 हो जाएगा। अब आपने एक किस्म का इंटेग्रिटी रूल लगा दिया कि नहीं भाई, कोड फॉर्म से डालेगा भी ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से रिकॉर्ड उठाएगा। आप यहाँ सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर मैक्सिमम भी लगा देते हैं। पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको इसका वो हो जाए, आसानी हो जाए। ये भी मैंने क्रिएट कर लिया और इधर से मैंने ये भी क्रिएट कर दी। यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसी काम को इस तरह से भी कर सकते हैं। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसी ट्रिगर में चेंज कर लेता हूँ, सीक्वेंस के बजाय ना वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट मैक्सिमम कोड इनटू न्यू डॉट कोड फ्रॉम डूअर। मैक्सिमम कोड फ्रॉम डिपार्टमेंट। इसको कंपाइल करें, कहता है जी ऑलरेडी ट्रिगर लगा हुआ है, तो क्रिएट और रिप्लेस कर। ये मैंने क्रिएट के साथ रिप्लेस किया। अब मैं चलाता हूँ, लें जी ये काम हो गया। अब क्या होगा, अब मेरा ट्रिगर चेंज हो गया। अब वो सीक्वेंस की बजाय यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ F4 करूँ, दोबारा ट्रिगर में आऊँ। अब वो सीक्वेंस हट चुका है, अब मैक्सिमम लग चुका है। अब ट्राई करें जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट का बटन दबाता हूँ, यहाँ मैं एक नया शहर कराची डाल देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ लिखा जी कराची, और यहाँ मैं डाल देता हूँ लांढी। ये मैंने डाला, कमेंट किया, तो
ये मैक्सिमम 2 था, उसने 2 डाल दिया, हमसे गलती हुई है, इसमें +1 भी कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, कमिट करता हूँ। अब मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कराची, लांडी डालता हूँ, ये देखें 3 आ गए। ये भी एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये पुअर प्रैक्टिस है। वो अक्सर लोग कर तो देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि अगर एक टाइम आता है आपका डिपार्टमेंट टेबल में, अभी तो टोटल 3 रिकॉर्ड है, उसको मैक्सिमम फाउंड करने में पता नहीं मिली सेकंड के कितने हिस्से में उसने फाइंड कर लिया होगा। लेकिन जब आपके कोई ऐसे ट्रांजैक्शनल टेबल जिसमें लाखों करोड़ों रिकॉर्ड आ जाते हैं, तो ओवर द टाइम ये स्लो होना शुरू हो जाता है और फिर आपको प्रॉपरली फील होता है। ये हमें एक प्रोजेक्ट में हुआ था, हमारी इंसर्शन स्लो हो गई थी और हमें कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि जी इंसर्शन स्लो हो रही है, तो समझ नहीं आ रही थी मसला कहाँ है। तो ट्रिगर में जाकर देखा तो मैक्सिमम लगा था। सीक्वेंस का फ़ायदा ये होता है कि सीक्वेंस में डाटाबेस को कुछ भी नहीं करना, वो सिंपल सीक्वेंस से नेक्स्ट वैल्यू उठा लेता है जो कि कैशे में पड़ी होती है। सीक्वेंस पढ़ने हैं तो मेरे एसक्यूएल के लेक्चर्स में आप सीक्वेंस को देख लीजिएगा, कैशे क्या होता है वो सारा। तो सर्वर की कैशे में वैल्यू पड़ी होती है, उसने जस्ट वहाँ से वैल्यू उठानी है और दे देनी है, कुछ नहीं सोचना है। यहाँ बेचारा वो प्रोसेस करेगा, मैक्सिमम कौन सा है वो उठाएगा, फिर डालेगा, तो उस पर टाइम लग जाता है। तो ये पुअर प्रैक्टिस है, इसको ना करें, बेहतर तो यही आप सीक्वेंस ही यूज़ करें और ये बेहतर है। एनी ऑफ, तो ये आपका एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दी। ये मैं नहीं कॉपी करूँगा क्योंकि मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट आपको बताया कि इस तरीके से भी हम डाटे को ले सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग में एक इंस्टेड ऑफ के भी हमने देखा था, इसके भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सम टाइम हम ये कहते हैं कि हम टेबल में इंसर्शन तो ना करें लेकिन ट्रिगर फायर हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। हम इस तरह करते हैं, मैंने आपके लिए एग्जांपल रख छोड़ी है, लेकिन मैं इसको ना एग्जांपल को दोबारा आपके लिए करने लगा हूँ। मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट व्यू। आपको दोबारा इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाए। तो मैं एक व्यू बना लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ डीपीटी व्यू और मैं लिखता हूँ जी एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब देखिए व्यू पे जो है कोई डीएमएल तो परफॉर्म होती नहीं है। व्यू तो बेसिकली व्यू पे अगर डीएमएल परफॉर्म करते भी हैं, या अगर आप एक व्यू बना लेते हैं, ये तो सिंपल व्यू है, हम एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स व्यू बना लेते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, कम्प्लेक्स व्यू इस तरह से बनाते हैं कि मैं इस व्यू को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप व्यू डीपीटी व्यू, ये मैंने ड्रॉप किया। अब मेरे पास एक टेबल है, इस तरह करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट का तो हुआ है, एक एम का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एम, एम का टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे जी, पड़ा हुआ है, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप टेबल एम, ये ड्रॉप कर लिया। इसमें मैं ज़्यादा फील्ड नहीं डालता, एक मैं डाल देता हूँ ये आईडी नेम वारशा 210 और हाई डेट, ये मैं डेट डाल देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ डिपार्टमेंट भी डाल देता हूँ जीपीटी आईडी या डीपीटी नंबर, ठीक है, और ये मैं नंबर डाल देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों को मिलाकर एक व्यू बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्रिएट व्यू, पहले तो मैं क्यूरी लिख लूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी। अब मैं इसमें से सारे कॉलम नहीं उठाता, कुछ कॉलम उठा लेता हूँ व्यू के लिए। मैं कहता हूँ जी कोड चाहिए, टाइटल चाहिए, लोकेशन चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, हाई डेट चाहिए, फ्रॉम डीपीटी डी एंड एम्प्लॉई वेयर डी डॉट कोड इज इक्वल टू ई डॉट डीपीटी आईडी। हमने एक जॉइन लगा के हम इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं जी, हमारा क्यूरी चल रही है, इसकी बेस पे मैं एक एम्प डीपीटी व्यू बना लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एज। अब ये देखें, ये एक व्यू बन गया है जो
सिंपल व्यू नहीं है, कम्प्लेक्स व्यू है, ये मल्टीपल टेबल्स पे बना हुआ है। म्यू के बारे में अगर आपने ज़्यादा डिटेल से समझना है तो मेरी एसक्यूएल सीरीज़ की जो वो है लेक्चर्स हैं उसमें आप व्यू को देख सकते हैं, उसमें सिंपल कम्प्लेक्स व्यू दोनों नज़र आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ मैंने ट्रिगर बनाना है, इस व्यू पे बनाना है। ले जी हम एक ट्रिगर बनाते हैं, हम कहते हैं जी क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर जो है हम कह देते हैं ट्रिग एम्प डीपीटी व्यू। ये हमने ये ट्रिगर का नाम लिख लिया। यहाँ मैं लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन एम्प डीपीटी व्यू फॉर ईच रो बिगिन, और यहाँ हम लिख देते हैं जी dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ हम लिख देते हैं ट्रिगर फायर्ड। अच्छा, और मैंने यहाँ एंड किया, इसको मैं चला के देखता हूँ जी, कंपाइल किया, ये मेरा ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब देखें ये ट्रिगर यहाँ ना बिफोर है ना आफ्टर है, बल्कि इंस्टेड ऑफ है। अब देखें ये टेबल नहीं है, कम्प्लेक्स व्यू के ऊपर इंसर्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया इसके ऊपर, हमने कहा जैसे ही इस व्यू में इंसर्शन हो तो तुम इस कोड को चला दो। वो इंसर्शन नहीं कर रहा, सिर्फ इस कोड को चला रहा है। चले जी हम इंसर्शन करके देखते हैं। हम कहते हैं इस व्यू में एंट्री कर दो। लें जी, अब व्यू में कैसे एंट्री होगी, इंसर्ट की स्टेटमेंट लगा के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। लें जी हम लिखते हैं जी इंसर्ट इनटू एम्प डीपीटी व्यू, ठीक है, और हम कोड में डाल देते हैं 1, टाइटल में डाल देते हैं लाहौर, अच्छा लोकेशन में डाल देते हैं लेट्स सपोज सिटी, और आईडी में हम डाल देते हैं, एम्प्लॉय आईडी की बात हो रही है, ये भी हम 1 डाल देते हैं। नेम में हम डाल देते हैं अली, और हाई डेट में डाल देते हैं सिस डेट। यहाँ हमने वैल्यूज़ नहीं लिखा। अब मैं इसको रोल बैक करता हूँ एंट्रीज़ को, और इस एंट्री को यहाँ से करता हूँ कॉपी करके, ये मेरे पास सेशन खुला हुआ है, सेशन को मैं कर लेता हूँ बंद, यहाँ मिनिमाइज करता हूँ। ये मैंने नया सेशन खोला, सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए मेरा ट्रिगर फायर हो गया, लेकिन ये एंट्री गई कहीं भी नहीं। उसने कहा 1 रो क्रिएटेड, लेकिन आप इस व्यू को क्यूरी करके देख लें कि भाई आपको ये जो नया रिकॉर्ड डाला है इस सिस्टम में कहीं आया भी है या नहीं आया, चेक कर लेते हैं जी। ये देखें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन उसने ट्रिगर फायर कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या करता है, वो इंसर्ट नहीं करता। इंस्टेड ऑफ इंसर्ट का मतलब ही यही है कि तुम इंसर्ट करने की बजाय तुम ये ट्रिगर फायर कर दो। तो ये आपका ये भी एक इंस्टेड बिफोर आफ्टर की बजाय का आपका इंस्टेड ऑफ ट्रिगर भी होता है। आखिरी चीज़ क्या है कि मैं ये फॉर ईच रो ख़त्म कर दूं, तो अब ये मेरा रो लेवल नहीं बल्कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बन गया है। मैं लिख देता हूँ क्रिएट और रिप्लेस, और ये मैं इसको कंपाइल करता हूँ और दोबारा चला देता हूँ। और उसने कहा जी मिसिंग कीवर्ड, क्या कह रहा है जी, क्रिएट और रिप्लेस के स्पेलिंग गलत हैं, सॉरी इसको मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, टाइपो मिस्टेक थी। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, ये जी मेरा ट्रिगर बन गया है। अब बिस्मिल्लाह करें और दोबारा इसको चला दें। देखिए उसने दोबारा ट्रिगर फायर किया, कोई फ़र्क फील नहीं हुआ। पता आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई मसला है या नहीं है, ये पता उस वक्त चलेगा जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड डालेंगे, 10 रिकॉर्ड डालेंगे। ये तो मैंने खैर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लगा दी इंस्टेड ऑफ के ऊपर। अगर आपने ट्रिगर लगाना है ना फॉर ईच रो का, तो आप इसको लगाएं किस ट्रिगर के ऊपर, ठहरे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर आया और आप इसको यहाँ पर लगा दें। ये अब देखें डिपार्टमेंट पे कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं अभी पता चल जाता है। डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अब लॉजिकली तो हम 3 रिकॉर्ड डिलीट करते थे तो ट्रिगर 3 दफ़ा फायर होता था, लेकिन वो इसलिए फायर हो रहा था 3 दफ़ा। एक तो वो कह रहा भाई आप जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के ऊपर ओल्ड और न्यू क्वालिफायर नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल सही कह रहा है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। मैं कोई और ट्रिगर देखता हूँ जिस पे आसानी से फायर, हाँ ये ठीक है। ये एम्प्लॉय का ऑर्डर ट्रेल का ट्रिगर है, और ये भी ऑर्डर ट्रेल, इस पर भी नहीं फायर होगा, ये ठीक है, ज़्यादा बेहतर। ये M1 का ट्रिगर है, M1 का टेबल पड़ा हुआ है जी, चेक कर लेते हैं।
F4 करें, इसमें डाटा देखें जी, बिल्कुल इसमें काफ़ी रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस ट्रिगर को दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये स्टेटमेंट रो लेवल ट्रिगर नहीं है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है। 1 सेकेंड, उसने कहा जी अभी आपसे कोई गलती हो रही है जी। हम एक काम करते हैं जी, बिल्कुल हो रही है गलती, सबको उठाते हैं यहाँ से, कट करते हैं, नए सेशन में ले जाएं, अब नहीं होएगी गलती। ले जी चलाएं जी, हमारा ट्रिगर फायर हो गया। कभी कभी टोड मस्ती करता है। खैर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख दें जी डिलीट फ्रॉम एम्प1। दें जी, मैंने इसको कॉपी किया। अब एम्प1 में जितने रिकॉर्ड हैं वो डिलीट होंगे। ये जनाब मैंने डिलीट किया। ये देखें, ये रिकॉर्ड 109 डिलीट हुए हैं, 109 रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। लेकिन ट्रिगर जो है वो एक दफ़ा फायर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर था। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर 1 लाख रिकॉर्ड भी आपके डिलीट हों लेकिन वो एक दफ़ा फायर होता है। इसी तरह से तो ये ट्रिगर का हमारा टॉपिक एंड हो गया है। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ कॉपी करके आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये नीचे ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल 5 में इंस्टेड ऑफ भी डाल दिया था। अब मैं यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लेवल भी यहाँ पर आप लोगों के लिए इंसर्ट कर देता हूँ। ये नहीं जी, तो मेरा ख्याल है ये हमारा ट्रिगर का टॉपिक एंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा जो नया टॉपिक हमारा पैकेजेस उसको देखेंगे। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।